हालेलुया, हालेलुया। मैं आज फिर से आपके बीच में हूँ। एक स्पेशल मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का मैसेज मेरा सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए है, उन बहनों के लिए जो वाकई में परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहती हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले पहले 1 मिनट के लिए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद मेरे अनुग्रही परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर से मैं आपके सामने आती हूँ। परमेश्वर आज तेरा अनुग्रह इस मैसेज में हो। आज परमेश्वर जो भी मैं बोलूँ तेरी आत्मा के अनुसार मैं बोलूँ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप ही का सामर्थ, आप ही का अभिषेक परमेश्वर लोगों के साथ बात करे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। तेरा ही अनुग्रह लोगों को छुए, तेरी सामर्थ उनको छुए, लोग आजाद हो अंधकार की शक्तियों से। और परमेश्वर आपका मैसेज उनके लिए आशीष का कारण बने। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा इज्जत और जलाल परमेश्वर को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मैसेज है, आज अचानक से मैं प्रेयर में बैठी और परमेश्वर ने मेरे को एक खास मैसेज दिया, खासकर बहनों के लिए। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में लाइव हूँ। आज बहुत से लोग आज ये चीज कह रहे ने, मैंने सुना है उनके मुंह से कि लड़कियां सेवकाई नहीं कर सकती। खास तौर पे जो अनमैरिड लड़की है उसके लिए एक सेवा करना बहुत मुश्किल है जब वो कर नहीं सकती। उनके वर्ड होता है कि वो कर नहीं सकती। तो मेरा स्पेशल मैसेज उनके लिए भी है जो भाई लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की सेवा नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ उनको बताना कि वो इस डाउट को प्लीज अपने दिमाग से निकालें। अगर एक लड़की, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है, अगर वो सेवकाई करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। हालेलुया। मैं मिनिस्ट्री जो कर रही हूँ, जो मेरी जो कॉल है वो एक इवेंजलिज्म की है। मैंने इवेंजलिज्म आज से मैं 7-8 साल से इवेंजलिज्म कर रही हूँ। मेरे पास से सब रिकॉर्ड्स है, सब मेरे पास पिक्स पड़ी है, मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ उन बहनों से जो आज छिपके बैठी हैं किसी न किसी डर के साथ, जो छिपके बैठी हैं किसी न किसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि एक क्या परमेश्वर मेरे को यूज करेगा भी कि नहीं करेगा। तो मैं उन सिस्टर्स के लिए एक मैसेज है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज वो समय आ चुका है जब बहनों को, आज ये अंत का समय है। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे आसपास में, मैंने देखा कि नंबर ऑफ जेंट्स अब सेवकाई कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उन भाइयों के लिए जो सेवकाई में है, यंग अनमैरिड। लेकिन लड़कियों की गिनती जो सेवकाई में है बहुत कम है। लेकिन ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा एक समझ लो कि ये चीज मेरे को बहुत अंदर से जलाती है कि एक जिद है मेरे अंदर कि लड़कियां क्यों सेवकाई के लिए आगे नहीं आ रही। हालेलुया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। क्यों ये लोग सोचते कि एक लड़की सेवकाई नहीं कर सकती। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आती हैं, किसको नहीं आएंगी प्रॉब्लम्स। अगर ब्रदर खड़ा हो रहा है सेवकाई के लिए, उससे पूछ के देखो, हजारों प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके रास्ते में, आएंगी, सेम प्रॉब्लम्स आती हैं सबको। तो आप अगर छिपके बैठे हो किसी न किसी डर से, आज वो समय है कि लड़कियों को बचाने के लिए लड़कियों को खड़ा होना पड़ेगा। यूथ गर्ल्स को बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। गर्ल्स, बहनों से मैं बात कर रही हूँ खास तौर, और जो भी बहन मेरे को देख रही है, जब बाद में देखेंगी, मैं यही कहना चाहती हूँ, सामने आए, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रख दे ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके बेटियों को, बहनों को बचाने के लिए। बाइबल को आप रीड करके देखो, हजारों ऐसी बहनें हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने में मदद की, जहां उन्होंने काम किया परमेश्वर के बारे में। कहीं भी आपको
और ये किसी भी चैप्टर में चले जाओ, एक लड़की जरूर होगी जिसके जीवन से परमेश्वर का नाम महिमा को पाता है। हालेलुया। जब आप वो परमेश्वर का वचन है, जब पतरस की सास जो ज्वर में पड़ी थी, जो उस बीमारी में थी, लिखा प्रभु ने उसको छुआ। और बाद में अगर आप आगे की आयत को पढ़ो बाइबल में, तो उसमें लिखा है कि प्रभु ने उसको छुआ और वो उठकर क्या करने लगी, वो परमेश्वर की सेवा करने लगी। परमेश्वर आपको गवाही इसीलिए देता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम इसीलिए करता है कि ताकि आप उठें और उसकी सेवा करें, उसके लोगों को बचाएं, उसकी रूहों को बचाएं। हालेलुया। तो आज एंड टाइम है, बहुत समय थोड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और आज लड़कियों को बचाने के लिए लड़कियों की जरूरत है। बहुत सी ऐसे मैटर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ एक लड़की को समझा सकती है। अगर आप आना चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई में, खड़े हो जाओ, आज टाइम है। परमेश्वर ने ये मेरे दिल में डाला कि मैं उन बहनों को गाइड करूं, उन बहनों को प्रेरित करूं कि वो खड़े हों सेवकाई में। शर्त एक, आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। शर्त ये है, सबसे पावरफुल, यो फोर्सफुल चीज लोगों के अंदर कार्य करेगी, वो आपका कैरेक्टर है। बस कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपके ऊपर उंगली उठा सके। बाकी जब आप कैरेक्टर को, जब अपने जीवन को आप परमेश्वर को सौंपेंगी, जब आप घुटनों पे आएंगी, जब आप परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो 110% मैं श्योरिटी देती हूं कि आप इस्तेमाल की जाएंगी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। छोड़ दो हर उस चीज को, छोड़ दो। आज लोगों ने लड़कियों को, आई डोंट नो किस रीति से वो देखते हैं लड़कियों को। अगर आप अच्छा एग्जाम्पल बनने को तैयार हैं, तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो आज समय है लड़कियों को बाहर आने का। आज जो लड़कियां अंदर घरों में, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां सिर्फ काम करने के लिए नहीं, करो काम। मैं भी अपने घर का काम सारा करती हूँ। क्या ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं करती अपने जीवन में। आप, मेरे आत्मिक पिता एक चीज कहते कि आप सेवकाई अगर करना चाहते हो, सबसे पहले आपकी टेस्टमनी आपकी फैमिली में स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी टेस्टमनी आपकी फैमिली में स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको एक अच्छी बेटी बनना है, आपको एक अच्छी वाइफ बनना है, आपको एक अच्छी बहन बनना है। हालेलुया। अगर आप सेवकाई में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी जो पर्सनली स्ट्रांग टेस्टमनी होगी वो आपके घर से शुरू होगी। घर में आपको क्या करना होगा, घर में आपको एक अच्छी बेटी बनना पड़ेगा, अच्छी बहन बनना पड़ेगा, और शादी के बाद आपको एक अच्छी वाइफ बनना पड़ेगा। आपकी गवाही आपके घर से शुरू होती है, आपकी मिनिस्ट्री आपके घर से शुरू होती है। हालेलुया। तो आज टाइम है उन बहनों को बाहर आने का, आज टाइम है उन सिस्टर्स को बाहर आने का, जो आज यंग है, जो आज अपनी जवानी के दिनों में है। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। छोड़ दो सब चीजों को। मैंने हर चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हर चीज को देख के, हर चीज को समझ के, इतने सालों की मिनिस्ट्री में, इतने सालों की सेवकाई में, 11 साल से मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आज आपको कह सकती हूँ कि एक लड़की के लिए अगर वो डिसाइड कर ले कि मेरे को खड़ा होना है परमेश्वर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ। आपका समय है परमेश्वर की सेवकाई में खड़े होने के लिए। आज बहनों को बचाने के लिए आज आपकी जरूरत है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हो जाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या ऐसी चीज है जो लड़कियां नहीं कर सकती? अगर जो प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया, तो सबसे पहले तीसरे दिन कौन थी वो जिन्होंने ये सुसमाचार दिया था कि यीशु मसीह जी उठे हैं? जो क्रूसीफाई किए गए थे, जो सलीब पे चढ़ाए गए थे, वो क्रूसीफाइड हुए थे और आज वो जीवित है। सबसे पहले वो औरतों ने सुसमाचार को फैलाया था। हालेलुया। अगर उस समय पे औरतें थी जो जिनके अंदर इतने गट्स थे, उनके अंदर इतनी, उनके मन में भी ये होगा कि लोग बिलीव नहीं करेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, उनके अंदर भी ये बात होगी। लेकिन क्या उन्होंने किया? क्या उन्होंने लोगों की बातों को सुना? क्या उन्होंने, उनके अंदर डर उनको रोक पाया?
क्या उनका डर उनको रोक पाया? क्या लोगों की बातें उनको रोक पाई? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनको रोक पाई। और वो क्या था? और वो गई और सुसमाचार दिया कि देखो प्रभु यीशु मसीह जो मर गया तो वो आज जी उठा है। अगर उस समय पे लड़कियां, वो औरतें सुसमाचार को फैला सकते हैं, तो आज भी सिस्टर्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ दिल से कि आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि उठो, खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। दो अपनी जवानी को परमेश्वर को, करो एनकरेज एक दूसरे को सेवकाई के लिए। क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं, आपके जीवन में कम है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपको जरूरत है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की, अपने करेक्टर को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। इन फ्रेंडशिप्स के चक्कर में से निकलो, निकलो इन चक्रों से। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर सकता है, ये मैं कहती हूं आपसे। आप 1000 दुनिया घूम लो, कोई ऐसा लड़का नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको परमेश्वर से ज्यादा ज्यादा प्रेम कर सके। ऐसा प्रेम जो यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी। हालेलुया। और आपके लिए, और आप किस प्यार को ढूंढती हैं? आप किस प्यार को लड़कों के बीच में से ढूंढती हैं? हर चीज मेरी लाइफ में आई है, हर चीज आई है मेरी लाइफ में। मैं उस एक्सपीरियंस से, उस तजुर्बे से मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ बहनों, कि परमेश्वर से बढ़ के आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा प्रेम नहीं जो दुनिया आपको दे सके। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हर चीज आपको सही समय पे मिलेगी। आपको प्रेम जो आप ढूंढती हैं वो आपको सही समय पे मिल जाएगा। हालेलुया। कौन ऐसा इंसान है जिसकी शादी नहीं होगी? है ऐसा कोई इंसान? बताओ मुझे। ऐसा कौन सी ऐसी लड़की है जो मिनिस्ट्री करी होगी, बाद में उसकी शादी नहीं होगी, जो उसको उसके हस्बैंड का प्रेम नहीं मिलेगा? सब कुछ आपको सही समय की वेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप आज अनमैरिड हो, आप अनमैरिड इसीलिए नहीं हो, अगर आपकी एज हो चुकी है मैरिज की, अगर आप अनमैरिड हो तो आप इसलिए अनमैरिड नहीं हो कि आपको बाद में प्रेम नहीं मिलेगा। आप इसलिए अनमैरिड हो आज, आप इसलिए हो कि आप यीशु मसीह के काम को कर सके। जब तक आप मैरिड नहीं हो सकते तब तक आपको उसी की दुल्हन बन के रहना पड़ेगा। हालेलुया। तब तक आपको उसी की दुल्हन है। आप वेट करें पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्स की, वेट करें परमेश्वर के समय की, आपको सब वो चीजें मिलेगी। सिर्फ अगर आप अनमेरिड, आपको चाहिए परमेश्वर के काम को करना, आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे कि बॉयफ्रेंड रख के मैं अपने सबको रख के मैं सेवकाई भी करूंगी, दैट इज इम्पॉसिबल। आप परमेश्वर से बढ़ के किसी आपके लिए कोई और प्यार नहीं है। हालेलुया। अपने करेक्टर को पॉजिटिव बनाएं। नो प्रॉब्लम। आज अगर आपके जीवन में पाप है, आप पाप कर चुकी हैं, तो अगर आपको ये है कि मैंने पाप में जा चुकी हूं, मैंने इतने पाप किए, मैं सेवा में कैसे खड़ी हो जाऊंगी, तो बहनों मैं आपसे कहती हूँ, सिस्टर्स मैं आज आपसे इस हजूरी में परमेश्वर की कहती हूँ कि परमेश्वर जिंदा है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर जीवित है आपको एक नया जीवन करने के लिए, एक नया आत्मा आपके अंदर से उत्पन्न करने के लिए। अगर आप सब कुछ छोड़ के, गलत कॉन्टैक्ट छोड़ के अगर आप खड़े होना चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई में, तो खड़े हो जाओ। आपका समय है, अब आपको खड़े होना है। सीखे लोगों से, देखो कैसे सेवकाई होती है। प्रॉब्लम्स आएंगी, आप मैरिड भी हो जाओ, अनमैरिड भी, नो प्रॉब्लम। आप अनमैरिड हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप मैरिड हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो रास्ता है ही ऐसा जो कठिन है। ये रास्ता है ही कठिन। इसमें परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लड़कों को भी आएंगी, लड़कियों को भी आएंगी। लेकिन जिनके दिमाग में ये डाउट है कि लड़कियां सेवा नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने दिमाग से ये निकाल दें कि लड़कियां सेवकाई नहीं कर सकती हो और वो अनमैरिड रह के भी सेवा कर सकती हैं। ये परमेश्वर का समय है उनको बढ़ाने का। नो प्रॉब्लम। आज लड़की के पास अगर 10 बंदे हैं, बंदे मैटर
अगर 10 पर्सन उसके पास आ रहे हैं तो ये देखो, आप पर्सन्स को ना देखे, उस पुलपिट को देखे जिस पुलपिट पे खड़े होकर वो प्रचार को कर रही है। हालेलुया। कभी लोगों को, ब्रदर्स मैं आपसे करी, कभी सिस्टर्स को डिग्रेड ना करें कि तू लड़की है, तू नहीं खड़ी हो सकती सेवा के लिए, तू लड़की है, तू नहीं कर सकती सेवा को, तेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए नामुमकिन है सेवा को करना। तो मैं आप चाहती हूँ भाई अपनी सोच को बदलो। लड़की कर सकती है। अगर यीशु मसीह ने सिर्फ लड़कों के लिए क्रूज पे जान नहीं दे दी, लड़कों के लिए वो सलीब नहीं उठाई थी, लड़कों के पाप के लिए उसने बलिदान नहीं चढ़ाया, उसमें लड़कियों के चेहरे भी परमेश्वर के हाथ पे थे। हालेलुया। उस समय पे जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ रहे थे, हर किसी, उसने जगत के लिए अपने लहू को बहाया, जगत के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। और जगत में सिर्फ लड़के ही नहीं आते, जगत में लड़कियां भी आती हैं। और हथेली पे लड़कियों का भी चेहरा था, जिसके लिए उस टाइम पे उसने लहू बहाया, आंसू बहाए, क्योंकि परमेश्वर के सामने लड़कियां भी थी। तो उन लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ, बहनों आप उस क्रूस को देखो, जो यीशु मसीह ने आपके लिए उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि आप अपने जवानी को पाप में खत्म कर दो, लड़कों के पीछे अपने घर वालों की इज्जत को खराब कर दो, अपने भाइयों की इज्जत को खराब करो। मैं ये चाहती हूँ कि आपका समय है, लीव योर बॉयफ्रेंड्स। मैं ओपनली आपको कह रही हूँ, लीव योर बॉयफ्रेंड्स, लीव वो कॉन्टैक्ट्स को छोड़ दो जो आपको पाप में लेके जाते हैं। अपनी अभिलाषा पे, अपनी बॉडी पे क्या करो, जीत को हासिल करो। अपनी बॉडी को बॉस मत बनने दो, आत्मा आपका बॉस होना चाहिए। हालेलुया। उठाओ बाइबल, पढ़ो वचन को, देखो कहां पे लड़कियां ने क्या किया। दिवोरा एक लड़की थी, एस्तर एक लड़की थी। हालेलुया। अगर उस समय पे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया तो आज आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज समय है लड़कियों को, बहनों को खड़ा होने का। अगर आप सीखना चाहती हैं, आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, तो मेरा मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे है, आप बात करें। मैं आपको गाइड करने को तैयार हूं कि एक लड़की कैसे सेवा कर सकती है, एक लड़की भी सेवा कर सकती है। नेवर माइंड, नो डाउट, ये कोई मायने नहीं रखता वो शादीशुदा है या फिर शादी की हुई है। हालेलुया। एक लड़की अगर सेवा करना चाहती है, ये जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा ही होनी चाहिए। अगर एक अनमैरिड लड़का शादी कर सकता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो एक लड़की भी जो बिना शादी के है, जो अभी अनमैरिड है, वो भी सेवकाई को कर सकती है। हालेलुया। अगर दिवोरा कर सकती थी, अगर एस्तर कर सकती थी, अगर वो स्त्रियां जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद लोगों को सुसमाचार सुना सकती हैं, तो आपको मैं आज बता रही हूं, अगर उनको कोई बात रोक नहीं सकी, उन स्त्रियों को कोई रोक नहीं सकी, कोई डर उनको रोक नहीं सका, ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है, आपको आज पाप में रहने की जरूरत नहीं। तो बहनों, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो ये भी बात सुन ले कि आज आपको भी कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई डर नहीं रोक सकता, ये बताने के लिए कि यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, यीशु मसीह आपके पाप के लिए सलीब पे चढ़ा, उसने अपने जान दी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। बताएं लोगों को, बताएं अपने यंग बहनों को, जाएं कॉलेजेस में, बात करें अपनी फ्रेंड से कि तेरे को बॉयफ्रेंड के प्यार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमेशा मेरे को इस चीज से इरिटेशन होती जब एक बंदा ये बोल के चला जाए कि नहीं नहीं, तेरे लिए मिनिस्ट्री करनी बहुत मुश्किल है, एक लड़की लिए बहुत औखी है, कि तू अनमैरिड है। अगर आप अनमैरिड होके अपने जीवन को, अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, तो कोई दुनिया की ताकत आपको परमेश्वर की सेवकाई से नहीं रोक सकती, रूहों को बचाने के लिए नहीं रोक सकती। हालेलुया। करेगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल। कभी गर्ल्स को, जो भाई मेरे को देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ्स हैं, उनको सामने लेकर आओ, लेडीज को बचाने के लिए उनको तैयार करो आत्मा में, उनको गाइड करो, काउंसलिंग दो कि एक लड़की, एक औरत कैसे सेवकाई को कर सकती है। ट्रेन करो उसको, अपने घरों में अपनी बहनों को ट्रेन करो।
ये वेट मत करो कि शादी होगी तो तू सेवा में जाएगी, अपने हस्बैंड के साथ ही सेवा में जाना। मैं आपको कहती हूँ, आपका हस्बैंड आपकी वजह से ब्लेस होगा। अगर आपका हस्बैंड जॉब कर रहा है तो बहनों मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप अनमैरिड हो, आपका हस्बैंड एक जॉब वाला है, तो जब आप सेवकाई में जाएंगे आपका हस्बैंड आपके साथ मिलकर सेवकाई को करेगा। हालेलुया। आपके इस्तेमाल होने से उसकी कॉल बाहर आएगी। हालेलुया। आप सिर्फ क्या है, आपको अधीन रहना पड़ेगा। जब आपकी शादी हो जाएगी, एक लड़की चाहे कितनी ज्यादा ही स्पिरिचुअल क्यों ना हो, एक लड़की कितनी ज्यादा ही अपने एक्सपीरियंस्ड में हो मिनिस्ट्री के, उसको अपने हस्बैंड के अधीन रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो अधीन की अलग चीज है जो मैरिज के बाद आपको अपने पति के अधीन, उस टाइम पे आप अपनी आप पास्टर हो, आप इवेंजलिस्ट हो, आप कुछ भी, उस टाइम पे आप अपने हस्बैंड के ऊपर वो नहीं कर सकते, उसको अगुवाई नहीं कर सकते। उस टाइम तो आपको अधीन ही रहना है शादी के बाद। लेकिन आज अगर आप अनमैरिड हो तो आपको जरूरत है परमेश्वर के लिए खड़े होने की। हालेलुया। अपने अभिलाषाओं को देखो, अपनी वीक पॉइंट को देखो और उसको क्या करो, तोड़ो। प्रेयर में बैठ के कैसे नहीं जाएगी वो चीज। मत ढूंढो अपने लाइफ में लड़कों को, प्यार को। लड़के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, यूज करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत ऐसे रेयर लड़के होते हैं आज के समय में जो अंत तक, शादी तक आपसे प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, अपने उसको फुलफिल करेंगे कि आपसे वो शादी कर सकते हैं। हालेलुया। वेट करे उस हस्बैंड की। मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, वेट करे तब तक जब तक परमेश्वर ने जो आपके लिए चूज किया वो आपकी जिंदगी में ना आ जाए। अपनी सोच से, अपनी समझ से अपने लिए हस्बैंड मत ढूंढो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ये बात बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण रूप से उस यहोवा पर भरोसा रखना। समय आने पर वो आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी उसी में आज बस मेरे को दुख होता है, हजारों में से मेरे को कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में कोई लड़का नहीं होगा। हर किसी की लाइफ में, पता क्यों, ऐसा क्यों? बनो एग्जाम्पल लड़कियों के लिए, बनो कि एक लड़की भी सेवा कर सकती है। बनो, बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। जब मैं चारों ओर देखती हूँ, मेरे आंसू परमेश्वर के आगे इसी बात पे निकलते कि परमेश्वर, कोई लड़की आगे क्यों नहीं आ रही सेवा के लिए। मैं अनमैरिड सिस्टर्स की बात कर रही हूँ। एक अनमैरिड सिस्टर को आज जरूरत है कि अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की और खड़े होने की। हालेलुया। आपका समय आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिस्टर्स, आपका समय आ चुका है खड़े होने का परमेश्वर की सेवकाई में। ये अंत समय है। सिर्फ आपको अपने करेक्टर को सही रखना है। निकाले उन कॉन्टैक्ट्स को अपने जीवन से बाहर जो आपको पाप की ओर लेके जाते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, ये बताते कि ये कुड़ी दे लिए मुश्किल है। अगर मेरे लिए आसान है, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं ये प्राउड नहीं कर रही, मेरा ये घमंड नहीं है कि मैं आज सेवकाई में मैं कर रही हूं, तो मैं ये कह रही हूं, मुझे घमंड है कि मैं यीशु मसीह को जानती हूं अच्छे तरीके से, उसके काम करने के तरीके को जानती हूं। मुझे इस बात का घमंड है। हालेलुया। लड़कियों को जरूरत है बाहर निकलने की सेवकाई में। नो प्रॉब्लम, लगाओ अपने घर में चर्च। अब सिर्फ बेशर्ते आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। आपके कल लोग आपके उंगली उठाने के वो ना हो कि आपके ऊपर उंगली ना बस उठा सके कि तू ऐसी जा वैसे। किसी को हक नहीं है विदाउट एनी रीजन। लगाओ अपने घर में चर्च, लगाओ, खड़े हो जाओ, अपनी फैमिली की अगुवाई करना शुरू करो। अपनी जीवन को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंपो परमेश्वर को अपने हाथों में। बोल, परमेश्वर मैं अपनी जवानी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती, इस्तेमाल कर मुझे अपनी बहनों को बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आप देखो मेरी मिनिस्ट्री में लड़के नहीं है, मैं ज्यादा लड़कों को नहीं लेती। ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है लड़कों से, मेरे को ब्रदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं अगर परमेश्वर में हूं तो मेरे को कोई चीज बिना रीजन के कोई पाप नहीं लेके जा सकता, पाप में नहीं लेके जा सकती।
मैं सिर्फ क्यों हमेशा लड़कियों को साथ में रखती हूँ, क्यों हमेशा लड़कियां ही आराधना करती हैं? वो इसलिए ताकि लड़कियां तैयार हो सकें परमेश्वर की सेवकाई के लिए। अब देखेंगे जो मेरे साथ आज, अगर मैं सेवकाई में हूं, कल देखना जो लड़कियां मेरी टीम में, कल वो इस्तेमाल होंगी परमेश्वर के लिए। मैं उनको पर्सनल काउंसलिंग देती हूँ कि कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज बहनों को जरूरत है बाहर आने की। ये परमेश्वर का मैसेज है, मेरा मैसेज नहीं है। मैं आराम से लेटी हुई थी, मैं परमेश्वर में ध्यान में थी। उसी टाइम पे परमेश्वर ने मेरे को लाइव होने के लिए, सिस्टर्स को मैसेज देने के लिए कहा कि बताओ उनको। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ बाइबल, देखो कैसे, किस तरीके से, किस दास ने कैसे काम किया है, किन चीजों को छोड़ा है, किन चीजों को पकड़ा है कि परमेश्वर ने उनको यूज किया। घुटनों पे आने की जरूरत है। अपने समय को बर्बाद मत करें, अपनी जवानी को कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। अपनी जवानी को वेस्ट मत करें, अपनी इस यंग समय को वेस्ट मत करें। बने एक एग्जाम्पल लड़कियों के लिए। अच्छे कामों में एक लड़कियों की आज जरूरत है, सेवकाई में आज गर्ल्स की बहुत जरूरत है। बढ़ो परमेश्वर के काम में आगे। दो अपने जीवन को, दो अपने करेक्टर को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में, क्यों ना वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लड़कियां कर सकती हैं, मैं फिर से कहती हूँ, लड़कियां कर सकती हैं। जिन बहनों को आज डर है ना अपनी किसी भी चीज का, विरोध मेरे घर में भी है, मैं भी आसानी से खड़ी नहीं हो गई। आज तक भी मैं विरोध का सामना कर रही हूँ अपने परिवार में। मैं सिर्फ एक जिद से खड़ी हुई थी कि मेरे फादर साहब ने, मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि लड़कियां सेवा नहीं कर सकती, लड़कियां सेवा नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं खड़ी हुई थी। मेरे को इस बात का नहीं पता था कि परमेश्वर की बुलाहट है मेरे जीवन में। मैं इसलिए खड़ी नहीं हुई थी ये सोच के कि परमेश्वर की बुलाहट है मेरे जीवन में। उस समय मेरे जीवन में बुलाहट, मेरे को समझ भी नहीं होती थी बुलाहट होती क्या है। मैं सिर्फ जिद से खड़ी हुई थी कि कोई ये ना कह सके कि लड़कियां सेवा नहीं कर सकती, लड़कियां परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर सकती। इस जिद से मैं खड़ी हुई थी, ये मेरे अंदर एक चीज थी। तो आज परमेश्वर ने मेरे को बढ़ाया है। हालेलुया। बढ़ाएगा भी वो, आप देखेंगे। आप एक लड़की के जीवन के अंदर से देखेंगे कैसे परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। आज बहनों को जरूरत है बाहर आने की। आज बहनों को जरूरत है मिनिस्ट्री में खड़े होने की। परमेश्वर एकदम से आपको नहीं बढ़ा देगा। आपको पहले एक बंदे को बिठा के उसको, उसकी देख रेख, उस बेड़ की रखवाली करे, उसकी आत्मा की अगुवाई करे, और बाद में परमेश्वर देखना आपको कैसे बढ़ाता है। अपने पाप को परमेश्वर के कदमों में रख दें, सेक्रीफाइस कर दे अपने जीवन को। हालेलुया। आई होप कि बहनें मुझे कांटेक्ट करेंगी जरूर। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद मेरे अनुग्रही परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए, इस मैसेज के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जो बहनें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा करना चाहती हैं, आपके काम को ऊंचा करना चाहती हैं, आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, अपने आप से आपको बाहर निकालना चाहती हैं। तो परमेश्वर आप उन्हें खड़ा करें अपनी सेवकाई में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर मैं उनको ब्लेस करती हूँ। उनके दिलो दिमाग को छुए, उनके जीवन को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और उन्हें खड़ा करे सेवकाई में परमेश्वर, ताकि दूसरी बहनों को वो तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी समझ, आपकी विजडम उनके अंदर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वो इस्तेमाल की जाए तेरे कामों के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। कोई डर, कोई दुनिया की ताकत उनको रोकने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वो अंधकार की शक्तियां जो पाप में उनको लेकर जाती हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन को छोड़े और चली जाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर व्यभिचार की गंदी आत्मा को, हर गंदी अभिलाषा को या शारीरिक है उनको पाप में लेके जाती हैं, आज मैं तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरी दासी होने के नाते मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं बहनों को
ये वचन देती हूँ कि उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। यहोवा का तेज तुझ पे प्रकट हुआ है। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बहनों को छुए आत्मा में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उनकी समझ को, उनकी सोच को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। वो इस्तेमाल की जाए आपके स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर। वो इस्तेमाल की जाए लोगों को सुसमाचार देने को, बंदियों को छुड़ाने को, लोगों को रिहा करने में आपका आत्मा उनको ब्लेस करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अधिकार के साथ वो तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी के साथ वो कार्य कर सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वो एग्जाम्पल बन सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर मेरे साथ लाइव हैं परमेश्वर, उनके जीवनों को भी छुए, उनके परिवारों को भी ब्लेस करे। अगर उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावंद यीशु मसीह उनकी प्रॉब्लम्स, उनके परिवारों को, उनकी सोचों को, उनके जीवनों को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका आत्मा उनको छुए, उनके डॉक्यूमेंट्स को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी गवाहियों की मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इस हजूरी में घोषणा करती हूँ आपसे कि आप वापिस आ रहे हैं गवाही के साथ, आप आजाद हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी महिमा और इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके सामर्थ्य नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई बिलीव कि आपको आज का मैसेज समझ आया होगा। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, अपनी बहनों को सिखाएं परमेश्वर में रहना, बहनों को सिखाएं, काउंसलिंग दें, उनको अच्छी काउंसलिंग दें ताकि वो बाहर आ सके सेवकाई के लिए, वो बाहर आ सके परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। उनको सिखाएं एक पवित्रताई में कैसे रहना है, उनको बताएं कि अपने जीवन को परमेश्वर के आगे कैसे रखना है। अगर आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आप पास में जो अच्छे दास है, अच्छी दासियां हैं, उनके पास उनको लेकर जाएं ताकि वो काउंसलिंग उनको दिलवाए, काउंसलिंग ट्रेनिंग उनको दिलाएं। हालेलुया। वो खड़ी हो सके परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप ब्लेस हो, आप आजाद हो, आप फ्री हो। मैं आपको फ्री घोषित करती हूँ, बहनों को खास तौर पे फ्री घोषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो व्यभिचार की आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, उन कॉन्टैक्ट से। आज से वो कॉन्टैक्ट आपके जीवन से मैं साफ करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको पाप में लेके जाते हैं। आपके मोबाइल रिफ्रेश होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। रिफ्रेश का मतलब वो कॉन्टैक्ट्स आपके जीवन से दूर होने वाले हैं जो आपको पाप में लेकर जाते हैं। आप ब्लेस हो, बहनों को मैं कह रही हूँ, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर के नाम से। आमीन। अगर कोई बहनें जो सेवकाई करना चाहती है, आपको काउंसलिंग चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी। मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं, आपको काउंसलिंग देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि एक लड़की कैसे सेवा कर सकती है, एक लड़की को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आपको कैसे उन चीजों से बाहर आना है, आपको अपनी फाइट कैसे जीतनी है। हालेलुया। आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो। इस मैसेज को जरूर शेयर करें ताकि और बहनें, जितनी वर्ड में बहनें बाहर आना चाहती सेवकाई में के लिए, वो बाहर आए। हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको ब्लेस करती हूँ, सारी महिमा उसके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। सबको मेरी तरफ से चैन सीखी।